पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य, हे प्रभु, आप अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गीय राज्य में अपने पुत्र बिशप पॉल अलोयस लकड़ा को प्रवेश पाने में तूने इस लोक से इनको आपके पास, अपने पास बुला लिया है। सारे पाप बंधन से इन्हें मुक्त कर। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखिए, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। स्तोत्र 45 को करेंगे। मेरी आत्मा जीवन ईश्वर की प्यासी है, मेरी आत्मा जीवन ईश्वर की प्यासी है। हे मेरे ईश्वर, हिरणी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा जीवन ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवन ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा? मेरी आत्मा जीवन ईश्वर की प्यासी है। मैं तीर्थयात्रियों के साथ साथ आनंद और स्तुति के गीत गाते हुए अपने ईश्वर के भव्य निवास, उसके पवित्र मंदिर जाया करता था। मेरी आत्मा जीवन ईश्वर की प्यासी है। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेद थे, वे मुझे मार्ग दिखाएं और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दे। मेरी आत्मा जीवन ईश्वर की प्यासी है। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। मेरी आत्मा जीवन ईश्वर की प्यासी है। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र में विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन में पुनर्जीवित करूंगा। अभी हम सुसमाचार सुनेंगे। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी ना घबरा जाए, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जा रहा हूँ, तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु का सुसमाचार।
प्रिय भाई और बहनों, इस शोक की घड़ी में प्रभु हमारा आश्रय है। वही ख्रीस्त जिन्होंने लाजूस के देहांत पर आंसू बहाए हमसे कहते हैं, तुम्हारा जी न घबरा जाए, ईश्वर में विश्वास रखो। प्रभु समझते हैं कि अब हमारी आंखों में दुख के आंसू भर आते हैं, तो भी वह चाहते हैं कि हमारा हृदय व्याकुल नहीं पर शांतिमय हो। इस शांति से हम अपना यह विश्वास प्रकट करते हैं कि हम सब के लिए मृत्यु जीवन का प्रवेश है और हम इस शारीरिक व्यवस्था से निकलकर नवीन और ईश्वरीय जीवन प्राप्त करते हैं। इन्होंने ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों और उपकारकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें उनके पुण्य कर्मों का इनाम दे। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। हमारी प्रार्थना सुन। जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, विशेषकर बिशप पॉल के चले जाने पर जितने लोग शोकाकुल हैं, प्रभु तू उन्हें कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हमारी प्रार्थना सुन। हम सबको जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्र हुए हैं, तू अपने प्रतापमय राज्य में एक दिन बुला ले। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भाई बिशप पॉल इस धरती पर पुरोहित का काम करते थे। अब तू स्वर्ग के पूजन समारोह में इनका स्वागत कर। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से यह उत्तम प्रार्थना करें जिसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया और हमारे मृत भाई बिशप पॉल बारंबार बोले हैं, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। माता मरियम अपने सेवक बिशप पॉल की आड़ रक्षा करे। प्रणाम मरियम। कृपा पूर्ण पवित्र साथ है, धन्य शिशुओं में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि हम क्रिस्त में मर चुके हैं तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे, तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे, क्योंकि दुख जी उठे हैं, इसलिए हम भी जी उठेंगे, जी उठेंगे, हम जी उठेंगे। यदि हम धैर्य से कष्ट सहें तो उनके संग राज करेंगे, राज करेंगे, हम राज करेंगे। अंतिम दुर्हि भजते ही क्षण भर में हम बदल जाएंगे,
करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय। क्योंकि हमारा विनाशी वतन रूप नया ले अमर बनेगा, अमर बनेगा, वह अमर बनेगा।